So hello and welcome to my channel Smart Study with Saima. Let's start today's editorial analysis. And the editorial which I am taking from the Hindu newspaper is Building Hazards on Preventing and Fighting Fires. ठीक है, यहाँ आप heading देख सकते हैं, Building Hazards on Preventing and Fighting Fires. ठीक है, देखते हैं आज का एडिटोरियल किस बारे में है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हम पहले क्या सीखेंगे, वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेंगे। ठीक है, बिल्डिंग हज़ार्ड से हम समझ पा रहे हैं कि कोई ख़तरनाक चीज़ जो है बताने बढ़ाने की और बनाने की बात हो रही है, लेकिन साथ में उसके साथ ये भी हो रहा है कि प्रिवेंटिंग और कैसे फाइट कर सकते हैं फायर से। ठीक है, जो आजकल हम बहुत सुन रहे हैं न्यूज़ वगैरह में कि फायर्स लग जाती हैं बिल्डिंग्स वगैरह में और काफ़ी लोगों की डेथ वगैरह हो जाती है उससे। इसी के ऊपर सारा एडिटोरियल है। ठीक है, तो इससे वहाँ तक हम पहुँचेंगे, एडिटोरियल भी रीड करेंगे, समझेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले सारी वोकैबुलरी अच्छे से समझ लेनी है, ताकि हमें जब हम एडिटोरियल पढ़ें तो हमें समझ में भी आए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स और वोकैबुलरी भी हमारे याद रहे। तो चलिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इवैक्यूएटिंग। इवैक्यूएटिंग, ठीक है। अब ये है पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, और इसका क्या मीनिंग होता है? मूविंग पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू अ सेफर प्लेस। ठीक है, लोगों को क्या करना, एक डेंजरस प्लेस से साफ अच्छी जगह पे सेफर प्लेस में पहुंचाना, शिफ्ट करना। ठीक है, लोगों को खतरे वाली जगह से सुरक्षित स्थान पर ले जाना, इवैक्यूएट करना। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, रेस्क्यू, रिमूव, रेलोकेट, विड्रॉ और ट्रांसफ़र। ठीक है, सब आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हैं। और हम सुनते हैं ना बहुत, रेस्क्यू किया, रिलोकेट किया, ट्रांसफ़र किया, ये सब वर्ड्स आते हैं, तो सब इवैक्यूएट के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, रिटेन, कीप, होल्ड, स्टे एंड कन्फाइन, ये सब क्या है, एंटोनिम्स। नाउ व्हाट विल बी द निमोनिक ट्रिक सो दैट वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड क्विकली एंड ईजिली? इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन साउंड लाइक विकेट। ठीक है, विकेट, इवैक्यूएशन कैसा लग रहा है, विकेट जैसा लग रहा है बोलने में। विकेट द बिल्डिंग क्विकली, विकेट मतलब खाली करना, है ना, जल्दी से बिल्डिंग को खाली करो। ठीक है, चले आगे देखते हैं। ग्रीवस, ग्रीवस क्या है, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड, एंड व्हाट इज द मीनिंग? सीरियस, वेरी सीरियस और सिवियर। ठीक है, अत्यंत गंभीर, ग्रीवस का मतलब होता है। नाउ व्हाट इज द सिनोनिम्स? सिवियर, सीरियस, पेनफुल, क्रिटिकल एंड हार्श, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ग्रीवस के। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? माइनर, माइल्ड, स्लाइट, ट्रिवियल और जेंटल। ठीक है, दीज विल बी द एंटोनिम्स। नाउ व्हाट विल बी द निमोनिक ट्रिक? ग्रीवस साउंड्स लाइक ग्रेव। ग्रीवस का क्या मतलब होता है ना, किस तरह से साउंड करता है, ग्रेव की तरह। समथिंग ग्रेव इज सीरियस। ठीक है, तो मतलब कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो ग्रेव से ग्रीवस वर्ड याद रख सकते हैं, और उसका मीनिंग भी आप इजीली याद रख सकते हैं, वेरी सीरियस या सिवियर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एग्जेसरबेटिंग। एग्जेसरबेटिंग स्पेलिंग ज़रूर देखेंगे, बिकॉज स्पेलिंग्स भी आप लोगों से पूछी जाती है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए स्पेलिंग्स भी नोट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड? इट इज़ अ वर्ब। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग? मेकिंग अ प्रॉब्लम वर्स, किसी प्रॉब्लम को क्या करना, वर्स बना देना, समस्या को और अधिक बढ़ा देना। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। वर्सनिंग, एग्रेवेटिंग, इंटेंसिफाइंग, कॉम्प्लिकेटिंग एंड एस्केलेटिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हिंदी में आप देख सकते हैं। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या है? इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग, है ना, कम कर देना, रिड्यूसिंग, ईजिंग, आसान करना, रिलीव, रिलीविंग, मिटिगेटिंग, कम करना, मिटिगेटिंग आप समझ सकते हैं, काफ़ी बार ये वर्ड आया है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द निमोनिक ट्रिक। एक्स्ट्रा बेटिंग, एक्सेसरबेटिंग को आप कैसे याद रख सकते हैं? एक्स्ट्रा बेटिंग साउंड्स लाइक एडिंग एक्स्ट्रा ट्रबल, ट्रबल, है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा ट्रबल ऐड ऑन हो रही है। तो एक्सेसरबेटिंग का मतलब भी यही होता है, मेकिंग अ मेजर प्रॉब्लम और मेकिंग अ प्रॉब्लम वर्स, है ना, तो आप इसे याद रख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक, ठीक है, अब एडजेक्टिव है ये, और ऑपरेटेड बाय लिक्विड प्रेशर। ठीक है, कैसे ऑपरेट करना, उसको लिक्विड प्रेशर से ऑपरेट करना। सिनोनिम्स देखिए, मैकेनिकल, फ्लूइड पावर्ड, ऑटोमेटेड, इंजन ड्रिवन, प्रेशर ऑपरेटेड, ऑल दीज विल बी दी सिनोनिम्स।
एंड एंटोनिम्स क्या होंगे? मैनुअल, हैंड ऑपरेटेड, नॉन मैकेनिकल, सिंपल, प्रिमिटिव। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। इसके एंटोनिम्स किसके? हाइड्रोलिक के। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। निमोनिक क्या होगा? हाइड्रा मीन्स वाटर, है ना, ये हम सबको पता है। ये हाइड्रा का क्या मतलब होता है? वाटर। रिमाइंड करता है हमें कि किसी वाटर की बात हो रही है ना, हाइड्रा वर्ड जो है। हाइड्रोलिक सिस्टम्स यूज लिक्विड। सो इससे आप याद रख सकते हैं कि हाइड्रोलिक अगर कहीं वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो क्या सिस्टम्स जो है कैसे ऑपरेट किए जाते हैं? लिक्विड्स के थ्रू। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम्स। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस क्या है? एक नाउन है। स्टेट ऑफ बीइंग रेडी फॉर अ सिचुएशन। ठीक है, ऐसी स्टेट जिसमें आप रेडी रहें किसी आने वाली सिचुएशन के लिए। सिनोनिम्स देखिए, रेडीनेस, अलर्टनेस, प्लानिंग, विजिलेंस और ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। कमिंग टू द एंटोनिम्स, अनप्रिपेयर्डनेस, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस और डिसऑर्डर। ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स। नाउ व्हाट विद द नेमोनिक? प्रिपेयर फर्स्ट, स्टे सेफ लेटर। ठीक है, पहले प्रिपेयर करना और बाद में फिर सेफ रहना। तो मतलब किसी चीज़ के लिए पहले से प्रिपरेशन करना, आने वाली स्थिति के लिए, आने वाली कोई भी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो प्रिपेयर्डनेस याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है माल फंक्शनिंग। क्या है? वर्ब भी है और एज एन एडजेक्टिव भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं माल फंक्शनिंग को। ठीक है, सिंपल मीनिंग देखिए इसका क्या हो सकता है? नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कोई भी चीज़ जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही, स्पेशली फॉर मशीन्स। तो क्या है? माल फंक्शनिंग वर्ड हम यूज़ करेंगे। उसके बाद सिनोनिम्स देखिए, डिफेक्टिव, फॉल्टी, ब्रोकन, ठीक है, डैमेज, इनएफिशिएंट। ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, फंक्शनल, एफिशिएंट, वर्किंग, प्रॉपर, इफेक्टिव। सब क्या है? एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स माल फंक्शनिंग के। नेमोनिक देखिए, माल मीन्स बैड। माल का क्या मतलब होता है? खराब। तो माल फंक्शनिंग मीन्स बैड फंक्शनिंग, है ना। तो अब माल से जो है, जिसमें आगे वर्ड लगा हुआ है प्रीफिक्स में MEL, इस वर्डिंग से, इस 3 वर्ड से आप याद रख सकते हैं माल फंक्शनिंग के मीनिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हम सब बोलते भी हैं, हमें पता है। वर्ब एज अ नाउन यूज़ करेंगे और क्या मतलब होता है? पुटिंग टू मच लोड ऑन अ सिस्टम, किसी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड डाल देना, ओवरलोडिंग। सिनोनिम्स देखिए, बर्डनिंग, एक्सेसिव यूज़, स्ट्रेनिंग, कंजेस्टिंग, ओवरवर्किंग। कमिंग टू द एंटोनिम्स, बैलेंसिंग, रिड्यूसिंग, लाइटनिंग, रिलीविंग एंड मैनेजिंग। ये सब क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। नेमोनिक देखिए, ओवरलोड मतलब टू मच लोड, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोड डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स क्या है? नाउन है। एंड व्हाट इज द मीनिंग? डिवाइसेस दैट स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग फॉल्ट्स। ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं जब क्या होते हैं? फॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट ब्रेकर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड्स आए हैं एडिटोरियल में, सो यू हैव टू रिमेंबर देम। एंड उसके साथ साथ आप जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सेफ्टी स्विच, सेफ्टी स्विच भी बोलते हैं हम उसको, है ना। और फ्यूज, इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टर, पावर कट ऑफ डिवाइस या कंट्रोल स्विच, है ना। हम घर में भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स, फ्यूज़, सेफ्टी स्विच, है ना। फ्यूज़ वर्ड काफ़ी यूज़ करते हैं। तो क्या है ये सब चीज़ें? कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फॉल्ट्स के दौरान बंद कर देते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स देखिए, कंडक्टर, कनेक्टर, एक्टिवेटर, सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, स्टार्टर और पावर सप्लायर, ऑपोजिट्स। चलिए निमोनिक देखिए, ब्रेक द सर्किट टू प्रिवेंट डेंजर। ठीक है, सर्किट को ब्रेक कर दो ताकि जो है डेंजर रुक सके। प्रिवेंटिव, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रिवेंटिव एंड इट इज एन एडजेक्टिव। एंड व्हाट विल बी द मीनिंग? इंटेंडेड टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल बिफोर इट हैपेंस। किसी हार्मफुल चीज़ को रोक लेना उसके होने से पहले। ठीक है, प्रिवेंटिव। तो व्हाट विल बी द सिनोनिम्स? प्रोटेक्टिव, प्रिकॉशनरी, डिफेंसिव, सेफगार्डिंग एंड प्रोएक्टिव। ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स देखते हैं। हार्मफुल, डेंजरस, रिस्की, डिस्ट्रक्टिव और केयरलेस। ये सारे सिनोनिम्स हो जाए, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑपोजिट्स। ठीक है, निमोनिक देखिए, प्रिवेंटिव, प्रिवेंट्स प्रॉब्लम्स बिफोर दे स्टार्ट। जो प्रिवेंटिव है उसका मतलब क्या होता है? कि प्रिवेंट करता है वो प्रॉब्लम्स को उसके स्टार्ट होने से पहले। प्रिवेंटिव, इससे आप प्रिवेंटिव वर्ड याद रख सकते हैं और फिर उसके बाद जब आपको मीनिंग याद होगा किसी भी वर्ड का, तो आप उसके ईजिली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ क्या है? नाउन है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग? पीपल और बॉडीज हैविंग ऑफिशियल पावर।
या कोई पीपल हैं या बॉडीज़ हैं, लोग हैं जिनके पास एक ऑफिशियल पावर होती है, अथॉरिटीज़ में आता है वो वर्ड। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द सिनोनिम्स? ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स एंड कंट्रोलर्स, है ना। ये सारे वर्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं और सुनते भी हैं इन वर्ड्स को। ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, कंट्रोलर्स, अथॉरिटी, है ना। तो ये आपको याद रखना, ये सब सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। चलिए, एंटोनिम्स क्या होंगे आप देखें। ऑपोजिट्स हो जाएंगे इसके, सिटीजन्स, है ना, नागरिक, पब्लिक, जनता, कॉमनर्स, फॉलोअर्स, सबऑर्डिनेट्स, सब इसके ऑपोजिट्स हैं। चलिए नेमोनिक देखते हैं। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू कंट्रोल। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि पावर होना किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट part is part 2, and we are dealing with now phrasal verbs. Now what are two important phrasal verbs from the editorial is are end up। ठीक है, फर्स्ट है end up। end up का मतलब क्या होता है? टू फाइनली रीच अ पर्टिकुलर सिचुएशन और रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फाइनल रीच मतलब आखिर में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन रिजल्ट तक पहुंचना। एग्जाम्पल देखिए, द फायर इंसिडेंट एंडेड अप क्लेमिंग मैनी इनोसेंट लिव्स। ठीक है, टर्न आउट, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टर्न आउट, टू प्रूव टू बी और बिकम समथिंग लेटर। प्रूव करना या कुछ बन जाना लास्ट में। एग्जाम्पल देखिए, द सिक्योरिटी फीचर्स टर्न आउट टू बी डेंजरस ड्यूरिंग द फायर इमरजेंसी। ठीक है, तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द एडिटोरियल। यू हैव टू रिमेंबर देम, यू हैव टू नोट देम ऑल्सो। आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ज़रूरी हैं याद करने। नेक्स्ट आते हैं हम फिक्स प्रपोजिशंस पे। अब यहाँ देखिए, एक्सेस के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगा है? टू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? द अपॉर्चुनिटी और राइट टू एंटर और यूज समथिंग, है ना। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना या राइट होना किसी चीज़ के अंदर एंटर करने का या किसी चीज़ को यूज़ करने का। एक्सेस टू, एक्सेस का मतलब तो आप समझते हैं, उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लगा हुआ है। फायर फाइटर्स नीडेड क्विक एक्सेस टू दी अपर फ्लोर्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, केस फॉर, यहाँ देखिए, केस फॉर अ स्ट्रॉन्ग रीजन और आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग समथिंग। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इम्प्रूविंग फायर सेफ्टी सिस्टम्स इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। ओके, केस फॉर। नाउ कमिंग टू द कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस देखते हैं। फायर प्रिपेयर्डनेस, फायर प्रिपेयर्डनेस, इट refers टू द लेवल ऑफ रेडीनेस एंड प्लानिंग टू डील विद फायर emergencies। ठीक है, कैसे रेफर करता है? कितना रेडी है एंड प्लानिंग कितनी है फायर emergencies की। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे फायर लगी हुई है, तो फायर प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है कितना लेवल है रेडीनेस का और प्लानिंग का, कितना हम रेडी हैं या प्लान्ड है डील करने के लिए फायर emergencies को। ठीक है, और प्रिपेयर्डनेस जो है, जो वर्ड आया यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस, ये कॉमनली कॉलोकेट होता है किसके साथ? फायर प्रिपेयर्डनेस के साथ, है ना। बिकॉज इट एक्सप्रेसेस ऑर्गेनाइज सेफ्टी रेडीनेस, क्योंकि यहाँ पे पता लग रहा है हमें कि एक पहले से चीज़ को प्रिपरेशन प्लानिंग की जा रही है, प्रिपेयर किया जा रहा है ना। किसी डिज़ास्टर को ख़त्म करने की प्लानिंग की बात हो रही है, तो प्रिपेयर्डनेस जो है वो हमेशा जो है डिज़ास्टर्स के साथ आएगा, एमरजेंसीज के साथ आएगा, जैसे कि फायर, वॉर या हेल्थ क्राइसिस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट इम्प्रूव फायर प्रिपेयर्डनेस इन क्राउडेड रेसिडेंशियल एरियाज। ठीक है, क्राउडेड रेसिडेंशियल एरियाज में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पहले से फायर प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। तो फायर प्रिपेयर्डनेस इस तरह से यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स, ये आपने बहुत बार सुना होगा। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू एक्शंस टेकन बिफोर हैंड टू स्टॉप फायर्स और एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग। फायर को पहले से स्टॉप किया जा सके या कोई भी एक्सीडेंट है उसको पहले से स्टॉप किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, उन एक्शंस को करना या उन एक्शंस को लेना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, अब मेजर जो यहाँ वर्ड आया है, मेजर्स कॉमनली कॉलोकेट होता है प्रिवेंटिव के साथ इन फॉर्मल एंड एकेडमिक इंग्लिश में, बिकॉज इट रिफर्स टू ऑफिशियल सेफ्टी एक्शंस और प्रिकॉशंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इंस्टॉलिंग स्मोक अलार्म्स इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। इंस्टॉल कर देना स्मोक अलार्म्स, है ना, हमने देखे भी होंगे स्मोक अलार्म्स पहले से। आप देख सकते हैं, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो वहाँ पे भी ऊपर की तरफ रूफ पे लगे होते हैं, है ना, बेस पे एक तरह के सर्किट्स होते हैं छोटे छोटे। क्या होता है, अगर फायर लग जाती है कहीं पे, तो उसमें से स्प्लैश हो, पानी अपने आप आने लगेगा। ठीक है,
वो एकदम से जहाँ अगर ऊपर तक जाएगा, फ्लेम्स ऊपर तक जाएंगी, तो क्या होगा, उस हीट की वजह से उसमें से ऑटोमेटिकली जो है जो है पानी जो है स्प्रिंकल होने लगेगा। तो ये ऐसे इस तरह से डिवाइसेस लगे होते हैं। और फायर अलार्म्स भी लगाना, स्मोक अलार्म्स भी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है स्मोक अलार्म्स। तो स्मोक अलार्म क्या बोला जाए, बता रहे हैं एग्जाम्पल में, इंस्टॉल किया जाए स्मोक अलार्म्स को, ताकि एक वन ऑफ द इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर है ये, है ना, कि पता लग जाए उससे कि यहाँ पे जो है स्मोक हो रहा है या फायर हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स इस तरह से ये कॉलोकेशन यूज हुआ है। चलें आगे देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फायर फाइटर, a person whose job is to extinguish fires and rescue people। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता ही है फायर फाइटर कौन होता है। नेक्स्ट है इवैक्यूएशन, अब द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू अ सेफर प्लेस। चलिए नेक्स्ट है ईडियम्स, आज नहीं हुए हैं ईडियम्स यूज, एडिटर ने नहीं करे हैं पैसेज में यूज, लेकिन बेस्ड ऑन द थीम, बेस्ड ऑन द टॉपिक एंड पैसेज, आई हैव गिवन यू टू वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स। एंड फर्स्ट वन इज इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर, टू बी इन ट्रबल और डिफिकल्टी, इसका मतलब होता है गर्म पानी में। कम, इसका मतलब ये नहीं है गर्म पानी, इसका मतलब होता है कि ट्रबल में होना या बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में होना। ठीक है, मुसीबत में होना। हिंदी मीनिंग भी आप सबके देखते जाएंगे ताकि आपको याद रह सके। एग्जाम्पल देखिए, द बिल्डिंग अथॉरिटीज वर इन हॉट वाटर आफ्टर द फायर इंसिडेंट। जो बिल्डिंग की अथॉरिटीज़ थी वो कहाँ थी, बहुत ट्रबल में थी या डिफिकल्टी में थी फायर इंसिडेंट के बाद। ठीक है, पुट आउट द फायर, अब ये देखिए पुट आउट द फायर का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप अ प्रॉब्लम और कंट्रोल अ डेंजरस सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम को रोकना या कंट्रोल करना किसी डेंजरस सिचुएशन को। एग्जाम्पल देखिए, फायर फाइटर्स वर्कड हार्ड टू पुट आउट द फायर क्विकली। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है जॉर्गन्स। फर्स्ट है फायर प्रिपेयर्डनेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कोलोकेशन भी है। प्लानिंग एंड रेडीनेस टू डील विद द फायर इमरजेंसीज इफेक्टिवली। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट मस्ट इम्प्रूव फायर प्रिपेयर्डनेस इन क्राउडेड अर्बन एरियाज। ओके, नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन। ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, क्या होता है ये, इनका मैंने वोकैबुलरी भी आपको कराई है। सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं दैट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यूरिंग ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, है ना। क्या करते हैं ये, ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ड्यूरिंग फ्लो, या ओवरलोड हो जाए तो, या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी को आना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सेफ्टी डिवाइस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द सर्किट ब्रेकर फेल्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रिकल ओवरलोड ड्यूरिंग द फायर। तो सर्किट ब्रेकर जो है वो फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, इलेक्ट्रिकल ओवरलोड की वजह से। इसको ये हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरलोड जो हो रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी का आजकल बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से ये फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको रेफर करते हुए दिया है पैसेज से। द सर्किट ब्रेकर फेल टू स्टॉप द इलेक्ट्रिकल ओवरलोड ड्यूरिंग द फायर। आग लगी हुई है, फायर लगी हुई है, ठीक है, लेकिन सर्किट ब्रेकर क्या है, फेल हो गया स्टॉप करने में इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड को। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर इस तरह से जॉर्गन आया है। अब कमिंग टू दी passage now. So here we have two passages, two paragraphs in the passage. First one is this, okay, first one is this, and second one is this. So first you have to read the first paragraph, okay, first paragraph हम read करेंगे, then I will be giving you to second paragraph, moving to the second paragraph। लेकिन आप पहले अच्छे से फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इसमें कौन कौन सी वोकैबुलरी यूज़ हुई है, कैसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि एडिटर क्या बात कहना चाह रहे हैं। और जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपको और आसानी से इसको समझ में भी आपको आने लगेगा। क्योंकि देखिए एमसीक्यूज़ के लिए, आरसी प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो चूज़ करने वाले क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज़ हो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट राइटर और नरेटर इज सेइंग इन दी पैसेज, व्हाट द पैसेज और आर्टिकल इज ऑल अबाउट। ठीक है, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए पहले आप इसको अच्छे से रीड करें, आपकी रीडिंग जो स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव होंगी इससे। स्किमिंग मेथड से रीड करेंगे, फास्ट रीडर आपको बनना है। ठीक है, स्लो रीडर नहीं बनना। जितनी भी डेटा है, जितनी भी जगहों के नाम आए हैं, दिल्ली में शादरा, द्वारका, ठीक है, मार्च इन पालम, ठीक है, तो ये सब कितने लोग यहाँ पे मरे थे, 9 ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली डेड डाइड, दिल्ली, तो ये सब आप जो है ईस्ट दिल्ली में अभी हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, नोट करनी है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, रीड दिस पैराग्राफ प्लीज, देन वी विल डिस्कस इट।
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। ठीक है, इसको जल्दी से आप ये वाले पैराग्राफ को भी अच्छे से रीड करेंगे, देन वी विल डिस्कस what it is all about and what writer is saying. Okay, let's move forward and let's discuss what it is all about and what the editor is saying. So, building hazards on preventing and fighting fires. This is the heading, and what it is telling us. It is telling us about the increasing number of deadly fire accidents in Indian cities, especially in Delhi. ठीक है, तो आज का जो एडिटोरियल है उसमें हम बात करेंगे जो किस चीज़ की जो इंक्रीजिंग नंबर होता जा रहा है, किस चीज़ का, डेडली फायर इंसिडेंट्स का, कहाँ पे, इंडियन सिटीज़ में, ख़ास तौर से दिल्ली में, एंड एक्सप्लेन्स वाई इंडिया मस्ट इम्प्रूव बोथ। और ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा एडिटर के द्वारा कि दोनों ही चीज़ें इंडिया को यहाँ पे जो है सुधारनी है, क्या इम्प्रूव करना है, फायर प्रिवेंशन मेथड्स और फायर फाइटिंग सिस्टम्स दोनों ही इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेन आइडिया देखते हैं क्या है आर्टिकल का। द आर्टिकल सेज दैट मेनी पीपल डाई इन फायर्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फायर इटसेल्फ बट बिकॉज, किस बात की बात कह रहे हैं एडिटर, क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं फायर की वजह से नहीं मरते हैं, बल्कि इसलिए मरते हैं क्योंकि बिल्डिंग्स आर अनसेफ। ठीक है, बिल्डिंग जो बनाई गई हैं वो अनसेफ हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, फायर सर्विसेज फेस डिफ़िकल्टीज़। अब जब फायर सर्विसेज आते हैं, फायर फाइटर्स आते हैं, जो उनको आग बुझाने में, उनको सारी आग को ख़त्म करने में, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ठीक है, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज़ नॉट गुड। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आर ओवरलोडेड। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एरियाज़ में, बिल्डिंग्स में, वो ओवरलोडेड होते हैं। सेफ्टी रूल्स आर इग्नोर्ड। सेफ्टी रूल्स को ऑब्वियसली इग्नोर किया जाता है। और इंडिया फोकसेस मोर ऑन फाइटिंग फायर्स आफ्टर दे हैपन। और इंडिया जो है ना, यहाँ पे बताया गया है, एडिटर क्या फोकस कर रहे हैं, मेन चीज़ जो है वो बता रहे हैं कि इंडिया में ख़ासतौर से ऐसा होता है कि फायर को जब फाइट किया जाता है, फायर से जब वो लग जाती है, उससे पहले कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो जब जब आग लग जाती है उसके बाद जो है उसको फाइट करने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे फोकस करी है एडिटर ने, बट नॉट इनफ ऑन प्रिवेंटिंग फायर बिफोर दे स्टार्ट। ठीक है, जो मैं कह रही हूँ आपसे कि उसका स्टार्ट होने से पहले कि वो लगती ही क्यों या होती क्यों, उसको प्रिवेंटिव, उसको पहले से प्रिवेंट किया जाए, उसको प्रिवेंटिव मेजर्स करे जाएँ वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर बिल्डिंग में, वो सब नहीं किया जाता। लेकिन जब आग लग जाती है उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। तो दीज आर दी मेन आइडिया ऑफ दी पैसेज। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फायर एक्सीडेंट्स कुछ मेंशन करे हैं एडिटर ने, वो देखते हैं। फर्स्ट है शादरा फायर। ठीक है, ईस्ट दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा, इसको आप नोट करेंगे। 9 पीपल डाइड। ठीक है, और कितने रेस्क्यू करे गए, 15 पीपल वर रेस्क्यूड,
मैनी सफ़र सीरियस इंजरीज, बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज भी काफ़ी लोगों को हुई। और जो प्रॉब्लम निकली पूरे पूरे फायर इंसिडेंट की, वो ये थी कि द बिल्डिंग हैड सेफ्टी प्रॉब्लम दैट एक्चुअली बिकेम डेंजरस ड्यूरिंग द फायर। तो बिल्डिंग में क्या थी, सेफ्टी प्रॉब्लम्स नहीं थी प्रॉपर तरीके से, और इसकी वजह से जो फायर थी वो एक डेंजरस सिचुएशन बन गई उस टाइम पे। और कितने लोग मर गए, 9 पीपल डाइड। नेक्स्ट जो बता रहे हैं कि डेंजरस फीचर्स कुछ वो पॉइंट आउट कर रहे हैं एडिटर। और सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, हाउसेज में डोर्स हैड इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स जो कि ओपन नहीं होते, इमरजेंसी सिचुएशन में वो लॉक्स ओपन नहीं होते, क्योंकि जो पर्सन हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, पीपल हैं, पर्सन, वो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना पैनिक हो जाते हैं। और पैनिक होना भी एक जो है ड्रॉबैक है ऐसे सिचुएशन में। आप लोगों को पैनिक नहीं होना है ऐसे डिजास्टर सिचुएशन में। और यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए हैं वो ऐसे सिचुएशन में ओपन नहीं होते। पीपल कुड नॉट ओपन देम ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो मैं आपको बात बोल रही हूँ, जब इमरजेंसी आ जाती है तो लोग उसे खोल नहीं पाते, या वो किसी तरह से किसी वजह से स्टक हो जाते हैं, या उन्हें खोलना नहीं आता, या फिर वो पैनिक हो जाते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि डेंजरस, सबसे ज़्यादा डेंजरस फीचर्स की बात कर रहे हैं एडिटर, उसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स। ठीक है, उसके बाद आता है टेरेस नॉट एक्सेसिबल। टेरेस जो होती है वो एक्सेसिबल नहीं होती सभी लोगों को ना एक बिल्डिंग में। विक्टिम्स कुड नॉट एस्केप टू द रूफ इजीली, या फिर वो बंद होती है, लॉक्ड होती है टेरेस का जो डोर होता है, तो इजीली ऊपर भी नहीं जा पाते, रूफ पे भी नहीं जा पाते। टेरेस पे जाना भी अच्छी बात होती है, क्योंकि उसका डोर ओपन कर देना, वहाँ से स्मोक निकल जाएगा, या फिर आप वहाँ जाके खड़े हो जाएं, खुली स्पेस है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो है डेंजरस फीचर वो बताया, मेटल ग्रिल्स ऑन बैल्कनीज। ठीक है, मेटल ग्रिल्स लगी होती हैं बैल्कनीज में। अब जब बैल्कनीज में मेटल ग्रिल्स होंगी तो क्या होता है, फायर फाइटर्स हैड टू कट द ग्रिल्स, है ना। उनको क्या करना पड़ता है, फायर फाइटर्स को पहले ग्रिल्स को कट करना पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, जितने भी फ्लैट सिस्टम हो गए आजकल, ठीक है, रेजिडेंशियल एरियाज में फ्लैट सिस्टम हो गए, तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक हम देखते हैं, थर्ड फ्लोर तक भी, कि ग्रिल्स लगी होती हैं। गैलरीज में भी उन्होंने ग्रिल्स लगा रखी होती है, केज सिस्टम किया हुआ होता है पूरा। अब अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो पहले फायर फाइटर्स को ऑब्वियसली वो ग्रिल्स को काटना पड़ेगा, उसमें लगेगा टाइम। ठीक है, रेस्क्यू बिकेम स्लो एंड डिफिकल्ट। ऑब्वियसली मैं आपको बताया है, वही बोल रही हूँ मैं, कि जब फायर फाइटर्स को काटेंगे, टाइम लगेगा, तो रेस्क्यू जो है, बचाना लोगों को, क्या होगा, स्लो भी हो जाएगा और मुश्किल भी हो जाएगा। आग और ज़्यादा बढ़ती जाती है अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, स्मोक फैल जाता है, सफोकेशन की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे मर जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग टाइप अब बता रहे हैं कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, एक तो स्टिल्ट होता है, ऊपर से 4 फ्लोर्स होते हैं, बोल रहे हैं ना, 4 फ्लोर्स होते हैं, ऊपर से स्टिल्ट होता है। ठीक, कंटेंट 8 हाउसेज फ्लैट्स। तो मतलब अगर 4 फ्लोर्स हैं, उसमें भी कितने फ्लैट्स होते हैं, 8। 8 किस तरह से हो गए, क्योंकि एक फ्लोर पे 2 फैमिलीज या 2 हाउसेज होते हैं ना। तो इस तरह से पूरी बिल्डिंग में कितने हाउसेज हो गए, कितने फ्लैट्स हो गए, 8 हाउसेज, 8 फ्लैट्स। तो ये बिल्डिंग का टाइप भी यहाँ पे एडिटर जो है वो बता रहे हैं कि ये भी सही नहीं है, कि 4 फ्लोर्स हैं, स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स, ऊपर से उस पर कितने हाउसेज हो गए, 8 हाउसेज या 8 फ्लैट्स अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में इतने सारे लोगों को बचाना, और इस जैसे रूफ की फैसिलिटी ना होना, या इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स होना, ऊपर से फिर जो ग्रिल्स लगी होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से, एडिटर के हिसाब से, ये डेंजरस फीचर्स हैं, और इसी वजह से रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है, और फिर इतनी सारी जो है प्रॉब्लम आती है सेफ करने, लोगों को बचाने में और आगों को बुझाने में। ठीक है, दिस इज द होल आइडिया। नेक्स्ट, ये अभी हमने एक ही पॉइंट को समझा है, शादरा फायर्स ईस्ट दिल्ली, उसके बाद उन्होंने डेंजरस फीचर्स बता दिए उसके। अब आया है नेक्स्ट है पालम फायर, जो कि मार्च में वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, फायर एक्सीडेंट। इसमें क्या हुआ था, इसके इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। 9 मेंबर्स ऑफ वन एक्सटेंडेड फैमिली डाइड। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स थी, बिल्डिंग लॉक्ड प्रॉपर फायर फाइटिंग फैसिलिटीज। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर कमी थी, किस चीज़ की कमी थी, लैग प्रॉपर फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। फायर सर्विस इक्विपमेंट हैड इश्यूज। ठीक है, और जो फायर सर्विस इक्विपमेंट्स थे वहाँ पे मौजूद थे, उनके अंदर भी इश्यूज थे। तो ये सब चीज़ें पहले से देखने की होती है, जब एक्सीडेंट हो उस टाइम पे नहीं, पहले से प्रिपेयर करना, ये रहना ज़रूरी है, चाहे हम कहीं पे भी हैं, वी आर इन ऑफिस और वी आर इन होम्स, कहीं पे भी देखिए आग लग सकती है, तो हमें पहले से प्रिपेयर होना है। ठीक है, अथॉरिटीज़ हैं तो उनको भी ध्यान देना है कि जिस जगह पे हम काम करा रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ और प्रॉपर प्रिपरेशन हो डिज़ास्टर्स की। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स।
अब हमने हाइड्रोलिक के बारे में पढ़ा था, वो क्या होता है ना, हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं। लिफ्ट्स यूज्ड बाय फायर फाइटर्स वर रिपोर्टेडली माल फंक्शनिंग। अब हाइड्रोलिक सिस्टम्स तो वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन जब फायर लगी तो पता लगा, जब फायर फाइटर्स ने उनको यूज़ करना शुरू करा तो वो माल फंक्शनिंग, मतलब ख़राब हुए हुए थे। तो ये ऑन दिस स्पॉट हमें पता लग रहा है, पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जा रहे। तो ये वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था पालम फायर का मार्च में, वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी और इतने लोग मरे थे इस वजह से। ठीक है। थर्ड देखते हैं द्वारका फायर, जो 2025 में जो बता रहे हैं एडिटर, यहाँ पे 2025 एक्सीडेंट का बता रहे हैं। क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे? फायर इंजन्स कुड नॉट एंटर दी सोसाइटी। अब सोसाइटी जो थी जहाँ पे आग लगी हुई थी, जो फायर इंजन्स बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं, आपने देखे ही हैं, वहाँ पे वो एंटर नहीं कर पा रहे थे उस सोसाइटी में। और रीज़न क्या था? जो सोसाइटीज़ नेम बोर्ड ब्लॉक द एंट्री पाथ, दिस शोज पुअर प्लानिंग एंड लैक ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। किस वजह से एंटर नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि सोसाइटी का नेम का जो नाम का बोर्ड जो था वो बहुत बड़ा था, इस वजह से फायर इंजन्स अंदर नहीं जा पा रहे थे सोसाइटी में। और इस वजह से हमें पता लग रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से कि पुअर प्लानिंग भी है इंडिया में और लैक ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी है। ऑन दिस टॉप स्पॉट हमें पता लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये होने वाला है, ये हो रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा। पहले से प्रिपरेशन नहीं होती उस चीज़ की, इस वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी मेजर प्रॉब्लम्स जो हाईलाइट करी हैं आज के पैसेज में, एडिटोरियल में एडिटर ने, वो ये है कि पुअर बिल्डिंग डिज़ाइन। सबसे पहले जो डिज़ाइनिंग है बिल्डिंग्स का, जो हम सब देख ही रहे हैं, पुअर बिल्डिंग डिज़ाइन है। मैनी बिल्डिंग्स आर बिल्ड विदाउट प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है। फ्लैट सिस्टम में वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली कंजस्टेड एरियाज है उसमें भी बिल्डिंग्स बना दी है, तो फिर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। फायर एस्केप सिस्टम, आप देखेंगे बिल्डिंग सिस्टम में भी ना, जो फ्लैट सिस्टम है उनके जो स्टेयर्स जाती हैं ऊपर की तरफ, वो भी अंदर से जाती हैं। तो सोचिए अगर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो तो कितना स्मोक वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और बाहर निकलने का स्मोक का कोई फैसिलिटी नहीं होती। तो ये वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो स्टेयर्स दी जाएँ, मुझे लगता है वो बाहर से देना बहुत एफिशिएंट रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, बिल्डर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फायर एस्केप सिस्टम्स, है ना। फायर एस्केप सिस्टम्स नहीं कि फायर को बुझा दिया जाए या उससे स्मोक को बाहर करा जाए। ठीक है, एक्सेसिबल टेरेसेस, सभी लोगों के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी लोगों के लिए टेरेस जो है एक्सेसिबल हो, जो कि नहीं होता। जो फोर्थ फ्लोर पे रह रहे होते हैं या फिफ्थ फ्लोर पे रह रहे होते हैं वही एक्सेस कर पाते हैं टेरेस को, बाकी जो नीचे रह रहे होते हैं उनके लिए एक्सेसिबल नहीं होता टेरेस। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो है टेरेस को एक्सेसिबल किया जाए, या उससे पहले भी टेरेस सबके लिए ही बनाई जाए, ताकि ऐसे सिचुएशन में लोग खुले पे जाके खड़े हो जाएं, ठीक है, ऊपर चले जाएं, ये स्मोक जो है वो बाहर निकल जाए इजीली। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि डोर बंद होता है टेरेसेस का तो भी स्मोक जो है एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। पीपल बिकम ट्रैप ड्यूरिंग द फायर्स, वही मैं आपको बात बता रही हूँ, इसी वजह से यही प्रॉब्लम आती है कि लोग जो होते हैं और स्मोक दोनों ही, जो फायर का स्मोक हो रहा है और लोग एक जगह पे ट्रैप होके रह जाते हैं और लोगों की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। दिस इज दी पुअर बिल्डिंग डिजाइन जो हाईलाइट करी गई है एडिटर के द्वारा। एक प्रॉब्लम नेक्स्ट है, फायर सर्विसेज फेस डिफिकल्टीज। अब जो फायर सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है, जो फायर फाइटर्स आ रहे हैं उनको क्या डिफिकल्टीज होती हैं? इवन व्हेन फायर फाइटर्स अराइव ऑन टाइम, क्या फेस करते हैं देखते हैं। नैरो रोड्स, जो रोड्स हैं वो बहुत नैरो हैं। ब्लॉक्ड एंट्रेंसेस, एंट्रेंसेस कैसी है? ब्लॉक्ड है। ब्रोकन इक्विपमेंट्स कैसे हैं? ब्लॉक्ड हैं। और लॉक्ड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स लॉक्ड अप रहती हैं। मेटल ग्रिल्स, और इन सब चीज़ों की वजह से जो होता है रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले हो जाती है। जो हम कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि फायर फाइटर्स भी थे वहाँ पे, ये भी हो रहा था, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा लोग मर गए, वो इस वजह से लोग मर जाते हैं क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स क्या होती है? द रियल हिडन कॉज, ये हिडन कॉज होता है जो हम नहीं समझ पाते। और एडिटोरियल में अच्छे से बताया है राइटर ने कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से बिगेस्ट कॉज होता है फायर्स का इंडियन सिटीज़ में। इलेक्ट्रिकल ओवरलोड बहुत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और समझनी है, ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, और अगर हो भी जाए तो हमें कैसे उससे पहले से प्रिपेयर रहना है, बचना है। हाउ इलेक्ट्रिकल फायर्स हैपन, अब ये फायर्स होती कैसे, इलेक्ट्रिकल फायर्स के बाद बता रहे हैं, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रिकल फायर्स होती है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स होती है ना, कहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर्स की बात हो रही है। तो समर ओवरलोडिंग, अब जैसे कि आप देख रहे हैं समर्स हैं, कितनी ज़्यादा हीट अब डेवलप हो रही है ना। तो ड्यूरिंग समर पीपल यूज़ मेनी एयर कंडीशनर्स, ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा एयर कंडीशंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, एसीज का यूज़ कर रहे हैं, और हीट जनरेट हो रही है काफ़ी ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बिकम्स वेरी हाई।
ऑब्वियसली अब समर्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड रहता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि वायर्स जो होते हैं ना वो ओवरहीट हो जाते हैं। इफ़ वायरिंग इज़ वीक और ओल्ड, अगर वायरिंग जो है वो ओल्ड है, पुरानी है या कमज़ोर है, ऑब्वियसली इट कैचेस फायर, वो फायर को कैच कर लेगा। उसकी स्पार्क की वजह से ही फिर वो आगे फायर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल फायर्स को बता रहे हैं यहाँ पे, अलग से मेंशन करा है एडिटर ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और समर सीजन है तो समर की बात भी करी है। अब यहाँ देखिए सर्किट ब्रेकर प्रॉब्लम है ना, और क्या होता है, सर्किट ब्रेकर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, वो कैसे होती है देखें। सेफ्टी डिवाइस मैंने आपको बता दिया कैसे क्या होता है सर्किट ब्रेकर, इसी वजह से पहले ही आपको मैंने समझा दिया था। अ सेफ्टी डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली कट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन ओवरलोड हैपेंस, ये हम सबके घरों में होता ही है ना। क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोड नज़र आता है इसको, तो सर्किट ब्रेकर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन क्या होता है इंडियन होम्स में, वो बता रहे हैं एडिटर, सर्किट ब्रेकर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। सर्किट ब्रेकर्स प्रॉपर्ली उस टाइम पे काम नहीं करते, रॉन्ग साइड ब्रेकर्स आर यूज, या जो साइज है सर्किट ब्रेकर्स का वो सही नहीं लगा हुआ होता। पीपल इग्नोर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूस फ्लोइंग इवन ड्यूरिंग ओवरलोड, और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो कॉन्टिन्यूसली चल रही होती है ओवरलोड के बावजूद भी। और अगर वायर्स पुराने या ओल्ड हैं तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, फायर्स लग जाती हैं, हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आर्टिकल है। अब यहाँ पे एक वर्ड या फ्रेज कह सकते हैं आप यूज़ हुआ है एडिटोरियल में, हायरार्की ऑफ लोड्स। हायरार्की ऑफ लोड्स यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है। हायरार्की ऑफ लोड्स का मतलब है द सर्किट ब्रेकर्स इज ऑफन नॉट ऑब्जर्व। जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो जो घर में ही लोग हैं वो देख नहीं पाते या वो बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से उनको इग्नोर किया जाता है कि वो चेकआउट नहीं कर रहे हैं घर में इस सिस्टम को, इस सर्किट ब्रेकर को, कि हमें इनको भी चेकआउट करना है, ये काम कर रहे नहीं कर रहे, कि पुराने तो नहीं हो गए। ठीक है, किस तरह से इनको यूज़ करना है ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हायरार्की ऑफ लोड्स एंड सर्किट ब्रेकर्स ऑफन नॉट ऑब्जर्व, दोनों ही चीज़ें। हायरार्की ऑफ लोड्स मतलब कि लोडिंग बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये दोनों चीज़ें इग्नोर की जाती हैं आम घरों में। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स आर सपोज टू बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज यूज। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है बिल्डिंग्स में वो इस तरह से बनाना चाहिए कितना यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी तरह से वही अप्लायंसेस भी यूज़ होने चाहिए, ताकि ओल्ड या वीक सर्किट्स ना हो, वीक वायर्स ना हो, और ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन ये तो अपने एडिटर ने अपनी बात यहाँ पे कह दी है, लेकिन हम क्या देखते हैं आम घरों में देखते हैं, बट मैनी होम्स यूज़ मल्टीपल एसीज। मल्टीपल एसीज तो हैं ही हर घर में, हैवी अप्लायंसेस भी हैं। अनसेफ वायरिंग, अनसेफ वायरिंग तो बहुत ज़्यादा है दिल्ली की सारी एरियाज़ में अगर हम देखेंगे। और विदाउट अपग्रेडिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर रहे। लेकिन क्या क्या हमें दिख रहा है उसके अलावा, मल्टीपल एसीज भी दिख रहे हैं, हैवी अप्लायंसेज भी नज़र आती हैं, और अनसेफ वायरिंग वो तो बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है, लेकिन अपग्रेड नहीं किया जाता इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। ठीक है, सो द सिस्टम बिकम डेंजरस, पूरा सिस्टम जो होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो डेंजरस हो जाता है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आया ट्रिपिंग का, ट्रिपिंग। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्रिपिंग क्या होता है वो देखते हैं। पीपल ऑफन थिंक द पावर ट्रिप्ड सो इट इज अनोइंग। ठीक है, बट द एडिटोरियल क्या कह रहा है कि ट्रिपिंग इज एक्चुअली अ सेफ्टी फीचर। ट्रिपिंग क्या होता है, एक सेफ्टी फीचर होता है, और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ओवर हीटिंग नहीं होती इससे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट्स नहीं होते, और फायर्स नहीं लगती। ठीक है, मैनी पीपल ट्राई टू बाईपास और इग्नोर दिस प्रोटेक्शन, है ना। अब ट्रिपिंग का जो है सिस्टम, इससे क्या होता है, किस तरह से हमारी हेल्प करता है ट्रिपिंग, कि इससे बचाया जा सकता है, ओवर हीटिंग नहीं होती, शॉर्ट सर्किट्स नहीं होते, और फायर्स नहीं होते। लेकिन बहुत सारे लोग उसको बाईपास कर देते हैं, मतलब बाईपास कर देना मतलब इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि दैट इंक्रीजेज रिस्क, है ना। और इसकी वजह से जब वो इसको इग्नोर करते हैं, ट्रिपिंग के फीचर को इग्नोर करते हैं, तो क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है, और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एडिटोरियल क्या क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या राइटर किस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो देखते हैं। अथॉरिटीज टॉक अबाउट ड्रोन्स। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा ही होगा, लास्ट में कंक्लूजन अगर आपने देखा है एडिटोरियल में पढ़ा है तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें बात आई ड्रोन्स की, रोबोट्स की, और एडवांस फायर टेक्नोलॉजी की। अथॉरिटीज़ बात करती हैं ड्रोन्स की, रोबोट्स की, और एडवांस फायर टेक्नोलॉजीज़ की, बट बट बेसिक सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो मिसिंग रहते हैं। ठीक है, जैसे सेफ वायरिंग नहीं हो पाती, प्रॉपर एग्जिट सिस्टम्स नहीं है, वर्किंग फायर सिस्टम्स मतलब माल फंक्शनिंग है अगर लगा हुआ भी है तो, ईजी बिल्डिंग एक्सेस नहीं है ना, फायर ड्रिल्स नहीं हो रही। फायर ड्रिल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं ऑफिस में और स्कूल्स में फायर ड्रिल्स होती हैं, है ना। तो ये
यहाँ रेसिडेंशियल एरियाज में, सोसाइटीज़ में भी होनी चाहिए, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले और पहले से लोग प्रिपेयर रहें इसके बारे में। तो क्या कह रहे हैं राइटर, बेसिक प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फैंसी टेक्नोलॉजी। फैंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से ज़रूरी ये है पहले कि पहले हम जो है बेसिक जो सेफ्टी है उसको नोट करते हुए चलें, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाते हुए चलें, ड्रोन्स, रोबोट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी का बाद में इस्तेमाल करें। तो सारा जो ओवरऑल मैसेज है आज एडिटोरियल का वो यही है कि इंडिया मस्ट इम्प्रूव बोथ, दोनों ही चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पहली है फायर प्रिवेंशन, कि उसको अगर फायर लग गई है तो पहले से उसको प्रिवेंट किया जाए। वो कैसे किया जाएगा? बेटर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग रूल्स, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग रूल्स होने ज़रूरी हैं, रेगुलर इंस्पेक्शंस हो, प्रॉपर वायरिंग हो और फंक्शनल सर्किट ब्रेकर जो है वो फंक्शनल हो। नेक्स्ट क्या है आता है, फायर फाइटिंग, बेटर इक्विपमेंट्स, फास्टर रिस्पॉन्स हो, ईजी बिल्डिंग एक्सेस, ठीक है, और वर्किंग रेस्क्यू सिस्टम्स। तो दिस इज द होल एडिटोरियल। एक बार और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कहाँ से एडिटोरियल से क्या क्या बताए हैं, कौन कौन से हैं, ताकि आप जो है देख सकें। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, या मैंने मीनिंग्स भी दे रखे हैं आपको। एक्सरबरेटिंग फैक्टर्स, ये मैंने आपको एक्सेसरबेटिंग का मतलब समझाया था, यहाँ आप देख सकते हैं। इवैक्यूएशन हमने पढ़ा है, ग्रीवेंस इंजरीज, ठीक है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वही है, लिफ्ट या प्लेटफॉर्म यूज बाय फायर फाइटर्स, है ना, मैंने आपको हाइड्रोलिक का मतलब बताया था। ओवरलोडिंग, सर्किट ब्रेकर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो आखिर में क्या बात कह रहे हैं एडिटोरियल से कि दैट इंडिया मस्ट फोकस मोर ऑन बेसिक फायर सेफ्टी, बेसिक फायर सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सेफ बिल्डिंग बनानी चाहिए और प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होने चाहिए, ठीक है, जो है हैवी इलेक्ट्रिसिटी को, ओवरलोड को सह सकें, ठीक है, इंस्टीड ऑफ ओनली रिएक्टिंग आफ्टर डेडली फायर ऑकर, ना कि जब फायर हो जाए उसके बाद काफ़ी सारे लोग जब मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, उसके जब हमें पता लगता है कि वहाँ फायर लगी हुई है, जब रिस्पॉन्स ना करें उससे पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ये सब लिए जाएँ। और कैसे लिए जाएंगे कि बेसिक सेफ्टी मेजर्स हों, ठीक है, सेफ बिल्डिंग्स भी बनाए जाएँ और प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हों। तो दीज आर दी थिंग्स जो हैं एडिटर बता रहे हैं अपने एडिटोरियल में, इस पैसेज में। सो दिस इज़ द एनालिसिस, दिस इज़ ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड एंड राइटर इज सेइंग। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। अर्बन फायर डिजास्टर्स इन इंडिया, अर्बन फायर डिजास्टर्स की बात हो रही है इंडिया के अंदर, आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ पब्लिक पॉलिसी एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज। एनालाइज करें द रोल ऑफ प्रिवेंटिव गवर्नेंस, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेगुलेशन एंड सिटीजन अवेयरनेस इन रिड्यूसिंग फायर रिलेटेड फैटलिटीज। ठीक है, कैसे करेंगे आप इसको? चलिए मैं बताती हूँ, इंट्रोडक्शन देंगे पहले। कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन स्टार्ट? आप बताएंगे स्टार्ट विद इंक्रीजिंग समर फायर इंसिडेंट्स। समर्स में हम ज़्यादा देखते हैं ना ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं दिल्ली में, तो पहले हम बताएंगे कि समर्स में क्यों होते हैं और कहाँ कहाँ हो रहे हैं इन इंडियन सिटीज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग की वजह से, ठीक है। मेंशन करेंगे उसके बाद हाउ अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग एनर्जी कंजम्पशन हैव इंटेंसिफाइड रिस्क। अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है ना दिल्ली में, उसके साथ साथ एनर्जी कंजम्पशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत ओवरलोड है, बहुत ओवरलोड है। तो ये जो कंजम हम कर रहे हैं एनर्जी का, ये कैसे बढ़ा रहा है रिस्क को, ठीक है, फायर रिस्क को, ऐसे डिजास्टर्स को, ऐसे एक्सीडेंट्स को। तो ये दोनों बातें आपको पहले इंट्रोडक्शन में छोटा सा बता देना है। उसके बाद आप बताएंगे पब्लिक पॉलिसी डायमेंशंस, क्या? लैक ऑफ प्रिवेंटिव गवर्नेंस, वीक कंप्लायंस मॉनिटरिंग, इनसफिशिएंट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। सब कुछ आपको वही बताना है जो मैं आपको अभी समझाती हुई आई हूँ, लेकिन थोड़ा सा आंसर का स्ट्रक्चर आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए, ताकि जब आपका आंसर का लिखने का तरीका जो होता है ना, पैराग्राफ फॉर्म में, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, और किस तरह से आप उसको डिनोट कर रहे हैं एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडीज़ के साथ, है ना, करंट अफेयर्स के साथ, तो वो उसमें पढ़ने में मज़ा भी आता है, लिखने में मज़ा आता है, और फिर नंबर तो आपको अच्छे मिलते ही हैं। तो उसके भी आप ये सब चीज़ें बताएंगे। फिर इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या बताएंगे? फाइनेंशियल लॉसेज फ्रॉम अर्बन फायर, जो फाइनेंशियल लॉसेज होती हैं अर्बन फायर्स की वजह से, बर्डन ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर, कॉस्ट कटिंग बाय बिल्डर्स इफेक्टिंग सेफ्टी। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इश्यूज क्या क्या आ जाते हैं कि ओवरलोड सर्किट्स हैं, ठीक है, पुअर वायरिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फेलियर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, ये इंपॉर्टेंट है,
सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो देखते हैं। अनसेफ अप्लायंसेज यूजेज, ये हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अपनी वायर्स को चेक करिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को चेक करिए प्लीज़। इग्नोर, क्योंकि समर सीज़न है, ठीक है, और एसीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा है। इग्नोरेंस ऑफ इवैक्यूएशन ड्रिल्स, इवैक्यूएशन ड्रिल्स होने चाहिए बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज़ में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग फायर प्रोटोकॉल्स, अवेयरनेस भी नहीं है हमारे बीच में कि फायर प्रोटोकॉल्स कैसे क्या होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हमारे ही रेसिडेंशियल एरियाज़ में ऐसे होंगे, हमारे आसपास ऐसे होंगे, हमारी बिल्डिंग्स में ऐसे होंगे, उनको प्रॉपर फायर इक्विपमेंट्स यूज़ करने भी नहीं आते होंगे। तो ये अवेयरनेस जो बात हो रही है यहाँ पे वो यही हो रही है कि अपने घर में आप जो है इक्विपमेंट्स रखिए, कि अगर इस तरह के सिचुएशंस हो जाती हैं तो आपको कैसे यूज़ करना है, ऐसे इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है ना, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप ऐसी चीज़, आप ये सोचिए कि हमें अगर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाता है तो हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, मतलब उसे प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कैसे करना है, बाहर कैसे निकलना है, टेरेस पे कैसे जाना है, ठीक है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें, अवेयरनेस फैलाना है ना, इवैक्यूएशन ड्रिल्स करना, अनसेफ अप्लायंसेस को यूज़ नहीं करना है, ये सब चीज़ें हमें पता करनी है, देखनी है, समझनी है और आसपास के लोगों के बीच में भी फैलानी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखे इंसिडेंट्स, हमने पढ़ लिए है ना, शादरा का इंसिडेंट पढ़ा, पालम का एक्सीडेंट पढ़ा, और हम न्यूज़ में भी आज कहीं ना कहीं देखते ही हैं कि ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे फायर लग जाती है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद आप एग्जांपल्स देंगे क्या, दिल्ली रेजिडेंशियल फायर्स का जो मैंने आपको सब बताया है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट केसेस ड्यूरिंग समर्स, हाई राइज फायर इंसिडेंट्स इन मुंबई एंड अहमदाबाद। सिर्फ मैंने कहा ना दिल्ली में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में हम देखते हैं, मुंबई में और अहमदाबाद में भी ऐसे केसेस हमें देखने में मिले हैं। तो वो हाई राइज फायर इंसिडेंट्स थे, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन कैसे देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम्स होने चाहिए, पीरियोडिक इंस्पेक्शन हो, पीरियोडिक इंस्पेक्शन और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हो, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ म्यूनिसिपल फायर डिपार्टमेंट्स, यूज ऑफ एआई सेंसर्स एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो, along with बेसिक सेफ्टी मेजर्स। बेसिक सेफ्टी मेजर्स के साथ साथ क्या बताना है आपको, अब तो एआई आ गया है तो एआई से, ठीक है, सेंसर्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, और जिसकी वजह से हमें पहले से पता लग जाए कि हाँ कुछ आगे डिजास्टर्स होने वाला है। उसके बाद आप याद रखेंगे जब भी आपको एनालाइज करना है, अगर आपके क्वेश्चन में एनालाइज वर्ड आ रहा है तो आपको किस तरह से आंसर करना है, आपको इशू को ब्रेकअप करना है, कोई भी इशू है उसके बाद उसके मल्टी डायमेंशंस आपको बताने हैं, मल्टीपल डायमेंशन। उसके बाद आपको बताना है इंटरकनेक्शन बिटवीन गवर्नेंस, सोसाइटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, और बैलेंस करना है अपना एक्सप्लेनेशन विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देने हैं। सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, डिस्क्राइब नहीं कर देना है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताने ही होंगे अपने आंसर में, ठीक है। तो दिस इज वेयर यू हैव टू एनालाइज, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सी सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। अ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम्स that its fire response system is efficient because average response times of fire services have improved over the past 3 years। अब ये ना आपको एक केस दे दिया, इस तरह से क्वेश्चन है कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लेम कर रहे हैं कि जो फायर रिस्पॉन्स सिस्टम है वो इज एफिशिएंट, काफ़ी है, बिकॉज एवरेज रिस्पॉन्स टाइम्स ऑफ द फायर सर्विसेज हैव इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट 3 years। हाउएवर द रिसेंट सीरीज ऑफ फैटल फायर एक्सीडेंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग। वो ऐसी बात, जो बात ऊपर आई है, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम्स, ये वाली बात कि अब जो है इम्प्रूव हो गए हैं, अब केसेस नहीं आ रहे हैं पास्ट 3 years से, लेकिन जो रिसेंट सीरीज चल रही है फैटल फायर एक्सीडेंट्स का, उसकी वजह से वो क्या रिवील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, रीड देम। उसके बाद आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स मोस्ट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा बेस्ट कंक्लूजन है जो लॉजिकली फॉलो हो रहा है इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। दीज आर दी ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। रीड दी ऑप्शन, रीड दी क्वेश्चंस अगेन एंड देन गिव योर आंसर।
देखिए याद रखें, आपके एग्ज़ाम में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे आरसी पे, इजी नहीं आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू डिफ़िकल्ट आरसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। पैसेज पे जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत डिफ़िकल्ट दे रही हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो यहीं पर हो अच्छे आरसी की, ठीक है। पैसेज को समझिए, करंट अफेयर्स जो है, दिल्ली की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। फायर एक्सीडेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, ठीक है। तो आंसर क्या हो सकता है इसका? A. Faster fire response time along in an insufficient indicator of overall urban fire preparedness, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर समझ के करना है, देना है, ठीक है। पार्ट 6A पे आ जाइए, यूपीएससी मेंस और ऐसे थीम देखते हैं। फर्स्ट थीम क्या है? अर्बन डिजास्टर गवर्नेंस वर्सेस रिएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब कहाँ पे GS2 गवर्नेंस, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। या ऐसे पेपर में कैसे क्वेश्चन देखे आ सकता है? इंडियाज अर्बन डिजास्टर रिस्पॉन्स रिमेन्स रिएक्टिव रेदर देन प्रिवेंटिव, है ना। प्रिवेंटिव की जगह हम देख रहे हैं रिएक्टिव ज़्यादा रहता है इंडिया का अर्बन डिजास्टर रिस्पॉन्स, यही हमने बात करी आज। क्रिटिकली एनालाइज करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिकरिंग फायर एक्सीडेंट्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, आपको बताना है सब कुछ। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लिजेंस एंड द क्राइसिस ऑफ अर्बन सेफ्टी, नेक्स्ट थीम कहाँ पे? GS1 अर्बनाइजेशन, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऐसे पेपर देखते हैं। अनसेफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स डीपर फेलियर्स इन प्लानिंग, रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, डिस्कस करें विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ओके, थीम 3 टेक्नोलॉजी विदाउट बेसिक कंप्लायंस, लिमिट्स ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस। अब यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है, तो कहाँ पे? GS2 पब्लिक पॉलिसी, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी या गवर्नेंस एंड ऐसे पेपर। क्वेश्चन भी देखेंगे, इवेलुएट वेदर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कैन सब्स्टिट्यूट फाउंडेशनल गवर्नेंस एंड सेफ्टी कंप्लायंस इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको इस तरह से इसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, आपको ये बताना है कि सब्स्टिट्यूट हो सकता है फाउंडेशनल गवर्नेंस एंड सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, दोनों ही चीज़ें आपको कंपेयर करते हुए यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। कमिंग टू द 6B क्वेश्चन देखें, विद रेफरेंस टू अर्बन फायर सेफ्टी गवर्नेंस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रीड दी स्टेटमेंट्स और बताएं मुझे कौन सा सही है इसमें से। वेट अ सेकेंड। Yeah, now it's fine. So what will be the answer of this question? So what will be the answer of this question? B. Second only. Okay. Second option is correct. Moving forward, which of the following policy measures would be least effective in reducing fatalities during high density urban fire accidents? अब आपको बताना है इसमें से कौन सी पॉलिसी मेजर है जो लीस्ट इफेक्टिव है रिड्यूस करने में फेटालिटीज़ को, मतलब डेथ्स को, ठीक है। कहाँ पे? हाई डेंसिटी अर्बन फायर एक्सीडेंट्स में। रीड दी ऑप्शंस एंड आंसर मी। चेक योर आंसर्स एज वेल। आंसर क्या है इसका? सी, इंक्रीजिंग द डेकोरेटिव सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड बिल्डिंग्स, ओके। Coming to the third, why are urban fire disasters increasingly viewed as an economic governance issue rather than merely a municipal safety concern? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अर्बन फायर डिजास्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीजिंगली देखा जाता है उनको कि इकोनॉमिक गवर्नेंस इशू है एक तरह से, उनको म्यूनिसिपल सेफ्टी कंसर्न की तरह माना जाता है, ठीक है, रेदर देन
मेरली अ म्यूनिसिपल सेफ्टी कंसर्न, ठीक है, उनको म्यूनिसिपल सेफ्टी कंसर्न की तरह नहीं देखा जाता बल्कि इकोनॉमिक गवर्नेंस इशू की तरह माना जाता है जितने भी फायर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो आप बताएंगे ये ऑप्शंस हैं A B C D, वाई, क्यों क्यों करा जाता है इस तरह से, वाई अर्बन फायर डिजास्टर्स क्यों बढ़ता जा रहा है इस तरह से। ये जो व्यू है हमारा, सोचने का तरीका है कि इकोनॉमिक गवर्नेंस इशू है एक तरह से जब फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, जबकि मेरली हम नहीं मानते इसको, क्या नहीं मानते कि म्यूनिसिपल सेफ्टी कंसर्न भी ये होता है। तो क्यों, रीड दी ऑप्शंस एंड आंसर मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए इसका आंसर होगा बी, बिकॉज अर्बन डिजास्टर डिस्टर्ब प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज, है ना, क्योंकि अर्बन डिजास्टर जब होते हैं तो डिस्टर्ब हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लॉस होता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक गवर्नेंस इशूज को ज़्यादा मानते हैं बल्कि म्यूनिसिपल सेफ्टी कंसर्न नहीं देखते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्बन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। Read these statements and give me your answer. So what will be the answer? Correct answer is A. First and second statement is only correct. Okay, fifth. Which of the following best reflects? अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा best reflect कर रहा है the principle of preventive governance in urban administration. Preventive governance को urban administration के अंदर. Read the options. What will be the answer? C. Identifying structural vulnerabilities before crisis emerge. ठीक है, चलिए रे पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फैक्टर मेनली वर्सन द रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग शादरा फायर एक्सीडेंट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने वर्स कर दिया था रेस्क्यू ऑपरेशन को, कब, शादरा फायर एक्सीडेंट में। ठीक है, बताएं, रीड द ऑप्शंस। सी, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी थे वहाँ पे और मेटालिक क्या थी, ग्रिल्स थी जो ब्लॉक कर रही थी एक्सेस को। ठीक है, इसकी वजह से जो वो रेस्क्यू ऑपरेशन था वहाँ पे शादरा में वो वर्स हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। रीड दी स्टेटमेंट्स और मुझे बताएं इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो पैसेज के अकॉर्डिंग सही है। व्हाट विल बी द आंसर? गिव मी योर आंसर्स। The correct answer is B. The passage argues that electrical overloading is one of the major causes of fires in Indian cities. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो हमने आज रीड करा है ना। क्या आर्ग्यू कर रहा है पैसेज कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग की वजह से मेजर कॉज है फायर्स का इंडियन सिटीज़ के अंदर। और उसी के अंदर हमने सर्किट ब्रेकर्स के बारे में भी पढ़ा था और ट्रिपिंग जो आता है उसी सर्किट ब्रेकर्स के अंदर ही ट्रिपिंग मेथड पढ़ा था। ट्रिपिंग क्या होता है कि ऐसा डिवाइस होता है, ट्रिपिंग ऐसा मेथड होता है जिसमें
इलेक्ट्रिकल अगर ओवरलोड हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सर्किट को सप्लाई को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर देता है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे इंडियन सिटीज़ में लापरवाही में रखते हैं या इग्नोर कर देते हैं इस मेथड को, इस चीज़ को। तो सर्किट ब्रेकर्स जो हैं हमारे लगे होने चाहिए और बेस्ट ऑफ बेस्ट अकॉर्डिंग टू द साइज़ के लगे होने चाहिए, ताकि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। दूसरी चीज़ हमने बहुत सारी पढ़े थे, दूसरी चीज़ क्या थी कि हमें अपने जो वायर्स हैं वो भी चेक करने, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चेक करना है, कितना लोडिंग हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड की वजह से मेजर कॉज है फायर्स का इंडियन सिटीज़ में। ठीक है, तो ये आज का जो एडिटोरियल था बहुत अच्छा था, इससे हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी मिली है। और तो इसी वजह से इसी बात पे आप क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को ये सब चीज़ें पता लगें, उनको नॉलेज हो और हम इस चीज़ से, ऐसे डिज़ास्टर से बच सकें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे अहेड। अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें, वोकैबुलरी को याद करें और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें मेरे चैनल की तरफ से, सारे नोटिस आपको मिल सकें। ठीक है, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑल्सो, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग। एंड today's next topic, as you all know who are taking my grammar classes, will be of types of sentences in the evening for sure. So thank you for watching and अच्छे से याद करें, पढ़ें, सारे सब्जेक्ट्स को देखें। एडिटोरियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव, गवर्नमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। आरसीज आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, साथ ही साथ जो आपकी वोकैबुलरी वो दूसरी चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर है और जितने भी दूसरे तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको फिलर्स हैं या डिटेक्शंस हैं और जितने भी जिस इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो वहाँ पे आपकी हेल्प होगी। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरा ही जो एडिटोरियल एनालिसिस होता है वो हर हर उसका एक एक्सपेक्ट, उसका हर एक पॉइंट आपके लिए, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई आई एम टीचिंग यू एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।